बेस्ट ट्रेडिंग ऐप में चार्ट और इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक ट्रेडर हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, नए ट्रेडर हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसके ऊपर 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे इसका इंडिकेटर और कैंडल्स काम करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन ध्यान रहे यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए। किसी भी ऐप या ट्रेडिंग से पहले खुद पूरी रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग ऐप खोलते ही हमें चार्ट्स दिखाई देता है जहां किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो या इंडेक्स की प्राइस मूवमेंट देखा जा सकता है। जैसे ही आप लोग अपना एप्लीकेशन को ओपन करोगे, वहां पर ही आप लोगों को दिख जाएगा कि उसका मूवमेंट क्या है। अगर आपको ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखे, जैसे इसमें ग्रीन कैंडल होता है और रेड कैंडल होता है, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें कैंडल आपको दिखेगा ग्राफ ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए। आप अपने मुताबिक वहां पे रेड, ग्रीन जिस भी कलर में रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादातर रेड और ग्रीन ही होता है। रेड का मतलब होता है पुट, यानी मार्केट नीचे आ रहा है, और ग्रीन का मतलब होता है पुट, यानी कि मार्केट आपको ऊपर जा रहा है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को जो है वहां पे ट्रेड लेना होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो चार्ट्स अलग अलग टाइम फ्रेम में होते हैं, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 दिन और 1 हफ्ते तक भी होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड समझा जा सकता है। अगर आप लोग ट्रेड 1 दिन के लिए लेना चाहते हो, 15 दिन के लिए लेना चाहते हो, या फिर यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए लेना चाहते हो, तो सभी वहां पे आपको अलग अलग दिख जाएंगे। तो जिसमें भी आप लोग ट्रेड करना चाहते हो वो आप लोग कर सकते हो। अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चार्ट के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं और बार चार्ट। 3 प्रकार के चार्ट होते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार वहां पे चार्ट चूज कर सकते हो और उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसमें रेड और ग्रीन होते हैं। रेड का मतलब आपको बताया हूं कि पुट होता है, यानी मार्केट नीचे हो रहा है, और ग्रीन का मतलब आपको बताया हूं कि ऊपर जाता है, यानी मार्केट ऊपर जाता है। रेड घटता है और बढ़ता है, बढ़ने का मतलब ग्रीन होता है और घटने का मतलब रेड होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में। हर कैंडल का प्राइस ओपन, हाई, लो और क्लोज दिखाती है, जिसमें हमें मार्केट को समझने में मदद मिलती है। जैसे वहां पे कम, ज्यादा, लो, क्लोज करना है, एग्जिट करना है, जो भी करना है, यहाँ पे हर चीज दिखता है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, ले सकते हो, और उसके हिसाब से ही आप लोग अपना प्रॉफिट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक जो मैं 5 पॉइंट्स बताया हूं, जिसमें आपको ग्राफ्स के बारे में बताया हूं, लेकिन अब बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। ये ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें ट्रेड्स, मोमेंटम और मार्केट की स्ट्रेंथ को बताते हैं। जैसे अगर आप लोग मार्केट में जा रहे हो तो क्या उसका प्राइस लो होने वाला है या हाई होने वाला है, इसके बारे में जो है इंडिकेटर्स में समझेंगे। ठीक है, तो इसका 5 पॉइंट्स बाकी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो सबसे कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं मूविंग एवरेज, RSI और MACD और बोलिंजर बैंड्स और वैल्यूम, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जो मेन था वही बताया हूं। तो इस सब को समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में। मूविंग एवरेज में हमें पता चलता है कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, जिस भी प्रकार से वहां पे मूवमेंट करेगा, उसी हिसाब से आप लोगों को जो है ट्रेड बाय करना है। जैसे अगर मान लो कि ग्राफ्स ऊपर जा रहे हैं, इंडिकेटर्स ऊपर या नीचे जा रहे हैं, अगर आपको ग्राफ्स और इंडिकेटर्स के बारे में समझ में आ गया, तो फिर आप लोग एक प्रो ट्रेडर हो जाओगे और उसी के हिसाब से आप लोग जो है ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आपको कहां पर जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपको अपने अनुसार और मार्केट के हिसाब से ही आप लोगों को ट्रेड करना है और अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है, तभी आप लोगों को जो है यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो इतना आसान भी ट्रेड नहीं है। अगर आसान होता तो सभी लोग ट्रेड कर पाते। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 के बारे में। तो RSI से मार्केट के ओवरबॉट और ज्यादा खरीद या ओवरसोल्ड, ज्यादा बिकवाली होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस भी एसेट में, जिस भी इंडेक्स में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ कर ही ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आपको इंडिकेटर्स और ग्राफ समझ में नहीं आते हैं तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको पहले ही बताया हूं कि थोड़ा रिस्की है, तो सोच समझ कर ट्रेड करना। जब तक नॉलेज ना हो तब तक आप लोग ट्रेड करना ही मत। ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है तो सीखो, सीखने के बाद आप लोग ट्रेड करना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 के बारे में। तो इंडिकेटर्स को चार्ट पर लगाकर हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन को और ज्यादा कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन केवल इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग इंडिकेटर्स पर भरोसा करोगे तो आपको ज्यादा लॉस लग सकता है, इसलिए इंडिकेटर्स और ग्राफ्स के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा आपको रिस्क से राहत मिल सकती है, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं है कि ज्यादा आपको प्रॉफिट करके दे सकता है। आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए समझ बुझ कर ही ट्रेड करना, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर का यहाँ पे हालत खराब हो जाता है। फिर तो आप नए हो या शुरुआत कर रहे हो तो सोच समझ कर ही ट्रेड करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अब हम बात करेंगे लास्ट और आखिरी 10वें पॉइंट्स के बारे में। चार्ट्स और इंडिकेटर्स का सही कॉम्बिनेशन हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करने में मदद करता है, जिससे ट्रेडिंग ज्यादा स्मार्ट और प्रॉफिटेबल होता है। तो दोस्तों ये थे आपको बेस्ट ट्रेडिंग ऐप में चार्ट्स और इंडिकेटर्स के बारे में मैं 10 पॉइंट्स बताया हूं। इससे आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।